जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 8 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 8 अक्टूबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8 अक्टूबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अगर इन्होंने पास्ट में नहीं किया था। मतलब आपके साथ गलत हुआ होगा पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें आपको लगता नहीं था कि आपके पार्टनर आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, बट नाउ इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइन है एंड ये आपके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। ओके, तो आप लोगों के पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर की या तो तबीयत नहीं ठीक है, ये कार्ड शायद पहले भी आया था इसी साइन में, वृश्चिक में ही शायद, बट मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर की तबीयत नहीं ठीक है या उनकी फैमिली में किसी की तबीयत नहीं ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर डॉक्टर हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या अगर इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो ये रेस्ट मोड पे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में टाइम दे रहे हैं एंड जितना टाइम इनका घर में स्पेंड हो रहा है उतना ज़्यादा ये आपको सोच रहे हैं। ये इनफैक्ट इनको लगता है कि शायद इन्होंने पास्ट में आपके साथ पार्शलिटी की थी। 2 पर्सन हो सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इन्होंने अगर आपके साथ पास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब ये आपको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, तो मतलब डेफिनेट सी बात है कि इन्होंने पास्ट में आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया था। ओके, तो थर्ड पार्टी की वजह से इक्वली ट्रीट नहीं किया था, थर्ड पार्टी पर ज़्यादा फोकस किया था। तो अब ये आपके ऊपर आपके साथ किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोनों लोगों को साथ में लेके चलना, चाहे ये आपके इन लॉज हों, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे इनका बिजनेस हो, करियर हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजनेस या करियर ओरिएंटेड हो, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम को दे दिया था, आपको फोकस नहीं किया था। तो जो भी इनके साथ इन्होंने जो भी गलती की थी वहाँ पर ये इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं आपको। ये जानते हैं कि अब आप लोगों का यूनियन तभी होगा जब ईश्वर की मर्जी होगी, क्योंकि ये मिराकल का वेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये अपनी तरफ से आना नहीं चाहते हैं क्योंकि शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है, या इनके अंदर ये इगोइस्ट हैं, या शायद सिचुएशन अब उतनी ज़्यादा इजी नहीं रह गई हैं जिस वजह से ये चाहते हैं कि कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। मतलब ये चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इनके पास पहुंच जाएं। ओके, तो ये जानते हैं कि अगर एक बार आप इनके पास आ गए, अगर आपने इनको सेकंड चांस दे दिया, तो ये जो है आपकी भी रिकवरी कर देंगे एंड अपनी भी हो जाएगी इनकी। एंड ये जानते हैं कि आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। जब से आप गए हैं तब से इनकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, तो ये मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे विश्वास किए बैठे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे अभी तक एक्शन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, तो देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, या तो आप लोग घर खरीदने वाले हैं या खरीदना चाहते हैं, मतलब ड्रीम हाउस अपना। एंड मुझे लगता है कि आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या तो आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, या आपने कोई नया बिजनेस या कुछ नया करने के मूड में हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। शायद आप इसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ज़्यादा इनकम हो सके एंड आपका ड्रीम हाउस बन सके।
सके, इस चक्कर में आप दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए। ओके, अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ, तो हेल्थ को लेके क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि पहले काफ़ी टाइम से अगर आपको कोई डिसीज़न लेना था, जैसे कि कोई भी डिसीज़न हो सकता है, जैसे कि आपको अपने डाइट रूटीन या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने थे, तो वो आप कर पाएंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आप डिसाइड कर पाएंगे। बहुत टाइम से जो चीज़ें लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है। प्लीज़। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यस, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 9 एंड 8। ओके, मतलब 3, 8, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 333, 999, 888 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है डेथ के कार्ड से कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ये जनरली ऐसा होता है कि जब मूव ऑन हो जाओ, जब डिवोर्स दे दो, तो सबको अपने पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई पड़ते हैं। एंड यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को, देखिए वही चीज़ होती है कि जो चीज़ ईजिली आपको मिल रही है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, एंड जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है तब लगता है कि वो कितनी प्रीशियस थी। तो वही चीज़ है कि इनको अब फील हो रहा है कि आप तो एम्प्रेस की तरह हैं। ओके, या तो अगर आप लोगों का डिवोर्स को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो नो डाउट आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप अपनी पर्सनैलिटी में लेके आए हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत लाखों में एक इंसान को खो दिया है। या अगर आपका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है या मूव ऑन किया है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी वर्थ को समझा नहीं था, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा इनके लिए लकी थे, कितने ज़्यादा आप इनके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो ये आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं जैसे ये पहले थे, क्योंकि नो डाउट जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत सारी कड़वाहट आ जाती है मन में। तो अब ये चाहते हैं कि आप दोनों लाइट एनर्जी में आ जाएं, मतलब कि हल्के फुल्के में लें चीज़ों को, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले आप लोग खूब मस्ती मजाक करते थे, मज़े करते थे, खूब इंजॉय करते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आप लोग, या आपका कनेक्शन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, तो ये उसी तरह की चीज़ें चाहते हैं। यस, ये जो हैं आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आजकल ये भी सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी अगर अपने अंदर एक अधूरापन फील हो रहा है तो ये भी फील कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए हिम्मत करके आएँ, मतलब आप लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं, मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं भी थक जाती हूँ देख देख के कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मुझे भी लगता है कि कब आखिर इनके अंदर हिम्मत आएगी। तो आप अगर सोच रहे हैं कि कब हिम्मत आएगी, तो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे हिम्मत लाऊं, क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं होती है ना। जिसके पास हिम्मत है वो, उसको कोई दबा नहीं सकता, एंड जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उसके अंदर हिम्मत आने, मतलब ये पर्सनालिटी को चेंज करने वाली चीज़ होती है। तो ये खुद अपने आप को अधूरा फील करते हैं, इनका खुद मन करता है कि आप आ जाएं तो ये खुद को फुलफिल्ड फील करें, बट इनके अंदर जब तक हिम्मत नहीं आएगी, ये खुद जानते हैं कि जिस दिन इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी उस दिन सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि मजिशियन, मतलब कि ये जो हैं अपने आप को, इनके पास पावर तो बहुत सारी है एंड इनकी इंटेंशन भी आपको लेके प्योर है, लेकिन इस वक्त दिक्कत ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। इस वजह से शायद ये किसी, मतलब अपने लव पे या अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट ये है कि ये मजिशियन है, शायद इस पावर को नहीं पहचानते हैं। ये जैसा चाहें वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब कोई इंसान खुद को इतना कैपेबल ना माने तो कोई क्या कर सकता है। यस, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है एंड इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे करज का भी कार्ड आया है। तो जब कोई रिश्ता टूट जाता है
तो उसमें फ़ाइट हुई होती है या बिटरनेस आई होती है, तो उसके बाद फिर से स्टार्ट करना इतना ईज़ी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोगों ने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया था, क्योंकि इस कार्ड को देख के लग रहा है कि इनको वो सारे मोमेंट बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो मतलब वही चीज़ होती है हमेशा से कि जब कोई रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तब उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थीं वो सबको याद आने लगती हैं, लेकिन जब वो इंसान पास होता है तो उसमें क्या क्या माइनस पॉइंट हैं लोग वही ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट ये स्टक हैं। एंड स्टक इनको होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आपके साथ पार्शलिटी की है, आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया है, जिस वजह से अब ये किस मुंह से आए आपके पास, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड अब इनको अनकंडीशनल लव भी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब जितना लव इन्होंने आपसे किया है उतना तो ये किसी और से कर भी नहीं पाएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई होप इट्स विजिबल। यस, तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेट गो कीजिए एंड आगे का देखिए, क्योंकि पास्ट में जो भी होता है कुछ इमेच्योरिटी होती है, सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, तो सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं तो आप पास्ट को लेके मत सोचिए, फ्यूचर का सोचिए। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है तो फिर आपको जैसा सही लगता है आप वैसे ही करिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।